नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हम मौजूद है जिला अयोध्या की तहसील मुदौली के अंतर्गत एक गांव पड़ता है कि इसको जो है मुजैना कहते हैं। यहाँ पे इस पूरे एरिया में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी घाघरा को लेकर, शायद आप जानते भी हो, आपने देखा भी है लगातार टेलीविज़नों पे। इस चीज़ को लेकर मुदौली के वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के चौधरी शहरयार साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पहले तो सर ये बताइए कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत कैसे पड़ी? यहाँ पे आपको सरकारी इंतज़ाम जो होने चाहिए गवर्नमेंट के, वो आपको कैसे लगे? देखिए, कल हम एक बार आए थे यहाँ पर, क्योंकि हम 2-3 दिनों से यहाँ नहीं थे और माननीय नेताजी, जैसे आपको मालूम है कि वो अब दुनिया में नहीं हैं, तो हम यहाँ नहीं थे। मगर जैसे ही हमें वहाँ से फुर्सत मिली, हम अपने लोगों के बीच में आए और सबसे पहले तो हमने कल इनका हाल-चाल जाना और उसके बाद सरकारी व्यवस्था को भी देखा। तो ये जो प्रयास है, बहुत छोटा-सा हमारी तरफ से प्रयास है, क्योंकि सबसे पहले तो इनका पेट भरना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, महिलाएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इनका पेट भरना ज़रूरी है, उसके बाद आगे की कुछ बात आगे ये सोच सकते हैं या इनके लिए और सरकारी इमदाद हो सकती है। या हम लोगों की तरफ से भी आगे प्रयास किया जाएगा कि जो भी और इमदाद हो सके इनके लिए किया जाए, क्योंकि इस वक़्त इन लोग का दुःख हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जिस हालात से इन लोग गुज़र रहे हैं, अपना घर-द्वार छोड़ के बंधों पे रुके हुए हैं, जिस तरह से इनके जानवर परेशान हैं, बेहाल हैं, भूखे हैं और यहाँ की महिलाएँ जो हैं वो बंधे पे अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, बच्चे मौजूद हैं जो बंधे पे हैं। तो यहाँ पर ये कठिनाई का वक़्त है इनके लिए और इनके लिए पूरी सहानुभूति हमारी है। और हमारे साथ जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ ज़िला पंचायत सदस्य बलराम यादव जी मौजूद हैं, हमारे सराय नासिर के प्रधान जी मौजूद हैं, अहमद भाई हमारे साथ, इदरीस भाई यहाँ आए हैं, शुएब भाई आए हैं, परवेज़ हैं और हमारे तमाम जो लोग साथी हैं, इनको पूरी दिली हमदर्दी है और समाजवादी पार्टी को इनके लिए पूरी दिली हमदर्दी है। अच्छा, एक सवाल आपसे है, चुनाव के टाइम पे नेता बहुत दिखाई पड़ते हैं, इस टाइम नेता बंधे पे दिख नहीं रहे कहीं। देखिए, दूसरों के बारे में प्रतिक्रिया करना मेरा मुनासिब नहीं है, जो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हमारे हृदय के करीब रहे हैं हमेशा इस क्षेत्र के लोग, तो इसलिए जो हमसे बन पड़ रहा है वो किया जा रहा है, दूसरों के बारे में प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं है। अच्छा, एक शायद आपने एक वीडियो देखी हो कि एक बाढ़ पीड़ित को लेकर एक अम्बेडकर नगर के डीएम कह रहे हैं कोई हमने ज़ोमैटो नहीं खोल के रखा है। इस तरह के शब्द उन्होंने जो कहा, इस चीज़ की तो निंदा लोगों ने किया। आपने मौजूदा हालात यहाँ के देखे, किस तरीके से लोग परेशान हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अफ़सोस की बात है कि अगर आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो ये हाल इन लोगों का इस तरह से ना होता। आज कई दिन बीत गए हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था है, वो सिर्फ़ खाना-पूर्ति वाली है। जिस तरह से ख़ास तौर पे यहाँ इन लोगों की माँग है कि हम लोग को भूसा उपलब्ध कराया जाए, तो जो भूसा इस वक़्त उपलब्ध कराया गया है इनके जानवरों के लिए जो भूखे हैं, और यही एक इनकी रोज़ी-रोटी का एक ज़रिया भी है कि जानवरों को पाल कर उनसे इनकी रोज़ी-रोटी चलती है और आज जानवर भी भुखमरी के कगार पे हैं। तो सरकारी व्यवस्था सिर्फ़ नाम मात्र की है, इनको भूसा जिस तरह से जानवरों के लिए नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए हम माँग करते हैं और इसकी माँग हम उच्च अधिकारियों से भी करेंगे। इसके बाद हमें उम्मीद है कि कल के बाद जो है या कल ही जो है इस समस्या के लिए उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि वो इस ओर ध्यान दें। और जहाँ तक एक और समस्या है, यहाँ पे जानकारी मिली है कि यहाँ पर तिरपाल की व्यवस्था की गई थी इन लोगों के लिए, वो मगर अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो हम सरकार के लोगों से पूछना चाहते हैं वो किस वक़्त के लिए रखा गया है तिरपाल, क्योंकि वक़्त और ज़रूरत अभी है इनको उस तिरपाल की और इस तरह के खाने-पीने की व्यवस्था जो उपलब्ध होनी चाहिए, वो इस वक़्त की ज़रूरत है, ना कि आने वाले वक़्त के लिए जो कठिनाई में इन लोग इस वक़्त हैं। तो इस वक़्त इनकी परेशानियों को देखकर ख़ासकर जल्द से जल्द व्यवस्था करानी चाहिए। और जैसा कि हमने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो यकीन जानिए कि इस हाल में इन लोग इस वक़्त यहाँ रुदौली क्षेत्र में ना होते। अच्छा, कहीं न कहीं फिर जैसे आपने एक बात की तिरपाल की व्यवस्था, खाने-पीने की, बगल में बाराबंकी का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे राहत सामग्री भी बाँटी गई है, तिरपाल भी दिया गया है, खाने-पीने का सामान 2-2 बार दिया गया है और बगल ही में आपका फैज़ाबाद अयोध्या पड़ता है,
रुदौली तहसील ऐसा तो नहीं कहीं से बीच से माल गायब? अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया जा सकता है। आप खुद ही अपने मुँह से बहुत कुछ कह रहे हैं, तो इसलिए हम कुछ उस पे टिप्पणी करें, तो इसलिए उच्च अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हम करना चाहते हैं कि ख़ासकर जो यहाँ तहसील स्तर के अधिकारी हैं, वो इस ओर ध्यान दें कि जो भी व्यवस्था इन लोगों के लिए सरकार की तरफ से की गई है, वो इन तक जल्द से जल्द पहुँचे। क्योंकि यही ज़रूरी वक़्त है और इस वक़्त अगर नहीं पहुँचेगी, तो आने वाले वक़्त के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। ये हमसे बात कर रहे थे वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के चौधरी शहरयार। इन्होंने अपनी कई बातें रखी, जिस तरीके से बाढ़ के हालात आप खुद देख रहे हैं, लगातार लोग उसमें काफ़ी परेशान हैं। इन्होंने इनसे जो भी हो सका लोगों की इन्होंने मदद किया।